नमस्कार। आप देख रहे हैं जीके संसार डेली करंट अफेयर्स शो। आज डेट है 25 अक्टूबर 2021 और हम सब डिस्कस करेंगे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी AMFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं उर्जित पटेल, सी रंगराजन, एल बालासुब्रमण्यम, अमिताभ कांत। तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं ए बालासुब्रमण्यम। ए बालासुब्रमण्यम को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इन्होंने नीलेश शाह की जगह ली है। राधिका गुप्ता को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। AMFI यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, इसकी स्थापना 22 अगस्त 1995 को हुआ था और इसका मुख्यालय है मुंबई। वर्तमान में अध्यक्ष हैं ए बालासुब्रमण्यम जो कि अभी रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं और उपाध्यक्ष हैं राधिका गुप्ता। प्रश्न संख्या 2 है, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो सही जवाब यहां पे हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आदिवासियों को शिवराज सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। आदिवासी बाहुल्य 16 जिलों में आदिवासियों को राशन के लिए सरकारी दुकान पे नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना से उनके घर तक राशन पहुंच जाएगा। इस योजना के अंतर्गत कुछ पहलुओं को इसमें ध्यान में रखा गया है और किस तरह से कार्य करेगा उस पर थोड़ा हम नज़र डालते हैं। गरीब जनजाति परिवारों की सुविधा के लिए प्रदेश के आदिवासी विकास खंडों की उचित मूल्य दुकानों के आश्रित ग्रामों के पात्र परिवारों को उनके गांव में ही राशन देने की योजना को मंजूरी मिल गई है। अगर हम मध्य प्रदेश की स्थापना की बात करते हैं तो 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी भोपाल है और सबसे बड़ा शहर इंदौर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं जो कि बीजेपी के हैं और गवर्नर हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं RV मलिमठ। अगर इस योजना के बारे में और कुछ विस्तार से हम जानते हैं तो इस योजना के तहत 16 जिलों के 74 विकास खंड में 7511 गांव के जनजातीय परिवार जो हैं लाभान्वित होंगे और उचित मूल्य पर दुकानों के आश्रित गांवों के पात्र परिवारों को उनके गांव में ही राशन सामग्री वितरित की जाएगी। और कलेक्टर जो है हर महीने में राशन वितरण के लिए तारीख निर्धारित करेंगे और एक गाड़ी से महीने में औसतन 220 से 440 क्विंटल खाद्य सामग्री का वितरण किया जाएगा। खाद्यान्न परिवहन में अनुमानित 472 वाहन उपयोग किए जाएंगे और 1 मीट्रिक टन वाले जो वाहन होंगे उन पर 24,000 रुपये प्रति माह और 2 मीट्रिक टन वाले वाहन पर 21,000 रुपये प्रति माह की दर से सालाना जो व्यय का लक्ष्य रखा गया है वो 14 करोड़ 7 लाख रुपये रखा गया है। प्रश्न संख्या 3 है, किस देश में स्थित माउंट एसो नामक ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं जापान, इंडोनेशिया, चिली, अमेरिका। तो यहाँ पे सही आंसर होगा जापान। जापान में माउंट एसो नाम का जो ज्वालामुखी है वो फट गया है। इसके बाद ज्वालामुखी की राख जो है 11,500 फीट ऊपर तक आसमान में फैल गई और ये जो ज्वालामुखी है दक्षिणी द्वीप क्यूशू पर स्थित है। कहाँ स्थित है? क्यूशू में स्थित है। और कुछ तथ्यों को हम जानते हैं। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं, यही जो वोल्केनो है जो ब्लास्ट किया है। जापान दुनिया में सबसे अधिक ज्वालामुखी सक्रिय देशों में से एक है। यह प्रशांत रिंग ऑफ फायर पर स्थित है जहां बड़े पैमाने पर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट दर्ज किए जाते हैं। अगर हम जापान के बारे में कुछ और बात करते हैं उससे पहले हम माउंट एसो के बारे में जानते हैं। माउंट एसो जापान का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है और दुनिया भर में सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। यह ज्वालामुखी कुमामोटो प्रांत में एसो कुजू राष्ट्रीय उद्यान के जो क्यूशू द्वीप है वहाँ पर स्थित है। इसकी चोटी समुद्र तल से 1592 मीटर ऊंची है और इसमें काफ़ी बड़ा कालिडरा है जिसकी परिधि लगभग 120 किलोमीटर है। माउंट एसो आखिरी बार 2016 में फटा था। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो जो जापान है मेनली 4 बड़े द्वीपों का एक देश है और अगर उन 4 द्वीपों की हम बात करते हैं तो क्यूशू है, शिकोकू है, आपका जो होन्शु है जो कि सबसे बड़ा द्वीप है और एक है हाकुडा। ये 4 मेन द्वीप जो हैं वो मेनली
जापान का फॉर्मेशन करते हैं, और बाकी छोटे छोटे अगर द्वीपों की संख्या देखी जाए तो तकरीबन 39 के आसपास है। अगर हम बात करें जापान के कैपिटल का, तो टोक्यो कैपिटल है। करेंसी जो चलती है येन चलती है, और जापान का अपर हाउस को हाउस ऑफ काउंसिलर कहा जाता है और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। यहाँ पे वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं फूमियो किशिडो। फूमियो किशिडो जो हैं वर्तमान में प्रधानमंत्री जापान के हैं। अगला प्रश्न करते हैं, अभिधम्म दिवस 2021 कब मनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 22 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर। तो सही जवाब इसका होगा 20 अक्टूबर। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से 20 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जगह जो है, कुशीनगर जिला, उसमें अभिधम्म दिवस का आयोजन किया गया। आपको पता है कि अभिधम्म दिवस जो मनाया गया कुशीनगर में, तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, है ना, अपना शरीर उन्होंने त्याग किया था। अगर कुछ और चीज़ों को हम यहाँ पे देखते हैं तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से जो 20 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अभिधम्म दिवस का आयोजन किया गया, इसके अंतर्गत 2500 साल बाद लोग महात्मा बुद्ध के वास्तविक अवशेषों को देख पाएंगे। ये चीज़ें यहाँ से पॉसिबल हो पाई हैं। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल लखनऊ है, और एरिया की बात करते हैं तो 240,928 यानी कि 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। सबसे बड़ी शहर की अगर हम बात करते हैं तो कानपुर है, और विधान परिषद की सीट यहाँ पे 100 है, विधानसभा की सीट 403, लोकसभा की सीट 80 और राज्यसभा की सीट जो है वो 31 है। अगर हम राजकीय फूल की बात करते हैं पलाश है, राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोका है, और राजकीय पक्षी की बात करते हैं तो साइरस क्रेन है। कुल जिलों की संख्या की अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में तो 75 है। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में दिया था, और महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। और याद रखिएगा रिसेंटली अभी जो एक नेम चेंज हुआ है आपका फैजाबाद रेलवे स्टेशन का, जो कि अयोध्या कैंट कर दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, 300 T20 मैचों में टीम की कप्तानी करने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी कौन बना है? आपके ऑप्शंस हैं विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा, स्टीव स्मिथ। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने IPL 2021 का खिताब जीतकर एक खास उपलब्धि अपने नाम की है, और वह उपलब्धि जो है बतौर कप्तान उनका जो T20 का मैच था वो 300वां T20 मैच था, और वो ऐसा करने वाले दुनिया के पहले कप्तान बन गए हैं। और कुछ और चीज़ों को नज़र डालते हैं तो IPL 2021 में पर्पल कैप विजेता रहे हर्षल पटेल, जिन्होंने 15 मैच में 32 विकेट लिए। IPL 2021 के पावर प्लेयर वेंकटेश अय्यर रहे, और वहीं IPL 2021 में सर्वाधिक छक्के KL राहुल ने जड़े हैं, 60 छक्के जड़े हैं इन्होंने, और IPL 2021 में ऑरेंज कप ऋतुराज गायकवाड़ को दिया गया है। अगर वहीं हम IPL के बारे में कुछ और हिस्ट्री को जानते हैं तो पहला संस्करण 2008 में खेला गया था, और इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उप विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स रही थी। 2020 में IPL का 13वां संस्करण UAE में खेला गया था, और IPL 2020 में जो विजेता टीम रही थी मुंबई इंडियंस रही थी, और IPL 2020 में KL राहुल को ऑरेंज कैप यानी जो सर्वाधिक रन के लिए दिया जाता है वो दिया गया था, और IPL 2020 में कागिसो रबाडा को पर्पल कैप यानी सर्वाधिक विकेट लेने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। उबेर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीती है? आपके ऑप्शंस हैं भारत, जापान, चीन, ब्रिटेन। तो सही जवाब यहाँ पे रहेगा चीन। चीन ने जापान को 3-1 से हराकर उबेर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है। चीन ने 15वीं बार उबेर कप का खिताब अपने नाम किया है। ये जो आयोजित हुआ उबेर कप, ये आरहुस डेनमार्क में आयोजित किया गया। अगर कुछ और चीज़ों को हम देखते हैं तो उबर कप जो है, जिसे उबेर कप भी कहते हैं, कभी कभी महिलाओं की विश्व टीम प्रतियोगिता भी इसे कहा जाता है,
एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है जिसमें विभिन्न देशों की राष्ट्रीय महिला बैडमिंटन टीमें हिस्सा लेती हैं और पहली बार इसका आयोजन 1956-57 में 3 वर्षों के अंतराल पर किया गया था। बाद में इसे 1984 से यह हर 2 साल के अंतराल पर इसको आयोजित किया जाने लगा है। उबर का जो नाम है ब्रिटिश महिला खिलाड़ी बेटी उबर के नाम पर पड़ा था, जिन्होंने 1950 में पुरुषों की जैसी महिलाओं के लिए इस प्रतियोगिता की आयोजन के बारे में सोचा था। अगला प्रश्न कहता है यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं अलेक्सी नवेल्नी, एंजेला मर्केल, इल्हम तोहती और ओलेग सेंटसोव। तो सही आंसर यहाँ पे होगा अलेक्सी नवेल्नी। अलेक्सी नवेल्नी को ये सम्मान दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है और ये रूस के विपक्ष के नेता हैं और इनकी विचारों की स्वतंत्रता के लिए यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम कुछ और चीज़ों को यहाँ पर देखते हैं तो अलेक्सी नवेल्नी जो है यह पुरस्कार रूस में भ्रष्टाचार और स्वतंत्रता को प्रतिबंध करने के प्रयासों का पर्दाफाश करने के लिए इनको दिया गया है। यह यूरोपियन संघ का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार है और इस पुरस्कार का नाम आंद्रे सखारोव के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। आपके ऑप्शंस हैं इम्तियाज अली, सलमान खान, अक्षय कुमार, राजकुमार राव। तो इसके लिए सही जवाब रहेगा इम्तियाज अली। निर्देशक निर्माता इम्तियाज अली को भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के लिए नए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया है। और अगर बारीकी से इन चीज़ों को हम देखते हैं तो कुछ और तथ्यों को हम यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं कि उत्सव के हिस्से के रूप में विभिन्न शैलियों के 10 उल्लेखनीय रूसी फिल्मों का भारतीय दर्शकों के लिए 16 अक्टूबर से 27 नवंबर तक डिज्नी हॉटस्टार पर प्रीमियर किया जा रहा है। रूस और भारत ब्रिक्स के माध्यम से छायांकन के क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं। अगर रूस की बात करते हैं तो कैपिटल मॉस्को है और वर्तमान में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और यहाँ पे रशियन रूबल करेंसी के तौर पे चलता है। उत्सव में रूस की प्रसिद्ध और लोकप्रिय रोमांस नाटक और कॉमेडी फिल्में जैसे आइस ऑन द एज, टेल हर, डॉक्टर लीजा, द रिलेटिव्स, अदर वुमेन, जेट लैग दिखाई जाएगी। भारत में पहली बार ऑनलाइन रूसी फिल्म महोत्सव का आयोजन रोस्किनो द्वारा रूसी संघ के संस्कृति मंत्रालय, सिनेमा फंड, मॉस्को सिटी टूरिज्म कमेटी, डिस्कवर मॉस्को और रोसो ट्रूडनिचो और कार्टिना एंटरटेनमेंट की सहायता से किया गया है। अगला प्रश्न है किसे उत्कृष्टता के लिए 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर के सिवन। तो इसका सही जवाब रहेगा डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के जो डायरेक्टर हैं, निदेशक जो है रणदीप गुलेरिया, इनको उत्कृष्टता के लिए 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। लाल बहादुर शास्त्री प्रबंधन संस्थान द्वारा प्रदान किए जाने वाले इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की राशि, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। पहली बार यह पुरस्कार 1999 में प्रोफेसर सीके प्रहलाद को प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है किस देश में विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया गया है। चीन, जर्मनी, जापान या फिर भारत। तो इसका सही जवाब रहेगा जर्मनी। जर्मन रेल ऑपरेटर ड्यूस बॉन और औद्योगिक समूह सीमेंस ने हैम्बर्ग शहर में विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया है। इसके बारे में और तथ्यों को हम जानते हैं तो 4 ट्रेनें जो हैं उत्तरी शहर के एस बॉर्न रैपिड शहरी रेल नेटवर्क में शामिल होंगी और दिसंबर से चालू होंगी। पहली बार ऐसा होगा कि पूर्णतः स्वचालित हैम्बर्ग ट्रेन अन्य नियमित ट्रेनों के साथ साझा पटरियों पर चलेंगी। सीमेंस और ड्यूस बॉन द्वारा विश्व का पहली स्वचालित ट्रेन हैम्बर्ग की तीव्र शहरी रेल प्रणाली के 60 मिलियन यूरो यानी कि जो $70 मिलियन के आधुनिकीकरण का एक हिस्सा है। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कंप्लीट होते हैं और उम्मीद करता हूँ आप सबको क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।